हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास में। फ्रेंड्स, ये हो जाएगी हमारी आज 6th क्लास कंप्यूटर की। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी केवीएस कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पे जाओ। वहां पे जाके इस वीडियो के बाद आप इन 5 क्लासेस को भी चेक करना, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे कंप्यूटर को लेके दिया जा रहा है। और ये मेरा चैलेंज है कि आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे लिंक भेज सकते हैं कंप्यूटर यूट्यूब पे किसी भी कंप्यूटर क्लास का, कि सर देखो ये आपसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ केवीएस, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, इस चीज के लिए। क्योंकि मार्केट में इस टाइम जितने भी बुक्स हैं या जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या जितनी भी सोर्स ऑफ यूट्यूब है, मतलब आपका कंटेंट है कंप्यूटर का, वो सारा आपको मोस्टली बुकिश नॉलेज दे रहा है। और केवीएस जो है वो आपसे बुकिश नॉलेज नहीं, वो मांगता है आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि हम इन 5 क्लासों में, जो ये 5 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, इसमें हमने प्रीवियस ईयर पीआरटी का और प्रीवियस ईयर टीजीटी का पेपर जो है वो कंप्लीट अपना कर लिया है। तो उसमें हमें पता लगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं, बुकिश नहीं। और जितनी भी मार्केट में इस टाइम बुक्स हैं आपके अवेलेबल, अरिहंत की, जितनी भी आपके अलग अलग वो हैं, वो सारी बुकिश नॉलेज है, फैक्ट्स हैं सारे, प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे हमने अभी तक 5 जो हमारी क्लास हुई है उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया आपको, और आज 6ठी क्लास हो जाएगी, इसको लास्ट तक देखना। इसमें भी हमने प्रैक्टिकल नॉलेज देने की ही कोशिश की है। फ्रेंड्स, अगर केवीएस की बात करूँ, केवीएस में 3 पोस्ट होती हैं आपकी। एक होती है पीआरटी, दूसरी टीजीटी और तीसरी होती है पीजीटी। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल आते हैं। तो इसमें 10 नंबर की कंप्यूटर आती है, इसमें 10 नंबर की कंप्यूटर आती है, और पीजीटी में भी 10 नंबर की कंप्यूटर आती है। पीजीटी के जर्नल पेपर में 10 की कंप्यूटर आती है, टीजीटी के मेन पेपर में और पीआरटी के मेन पेपर ए सेक्शन में 10 की। और इनमें से हम 8 या 8+ स्कोर कर सकते हैं बड़े आराम से, अगर हम अच्छे तरीके से कंप्यूटर की जो है तैयारी करें। ठीक है। और आज जो हम ये 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं, लास्ट ईयर पीजीटी के पेपर में जो 10 क्वेश्चन आए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये एक तरह से हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं पीजीटी का। और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल देखना आप, ये पीआरटी में भी आ सकते हैं, टीजीटी में भी आ सकते हैं, पीजीटी में भी आ सकते हैं। इट इज अबाउट कंप्यूटर ओनली। इससे मतलब नहीं है कि पीजीटी का कंप्यूटर जो है वो अलग हो जाएगा या पीआरटी का कंप्यूटर जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मेहनत नहीं कर रहे हैं बच्चे, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें से 5% ही ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर हैं। अदरवाइज 95% बच्चे इरेगुलर हो चुके हैं। वो कभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 2-4 दिन में एक आधी वीडियो देख लेते हैं। नोट्स तो मतलब कि नोट्स कभी कभार बना लिए तो बना लिए, और नोट्स बना लिए तो उसका रिवीजन तो भूल जाओ कि उन्होंने कभी किया हो। और इसी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी ना, ये 5% बच्चे जो रेगुलर हैं ये आप लोगों से आगे निकल जाएंगे उन 95% से, और आप लोग उस टाइम पे कंटेंट स्टार्ट करेंगे तैयार करना, और ये बच्चे करेंगे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट। ये अपनी तैयारी मॉक टेस्ट की करेंगे और आप लोग अपने कंटेंट की तैयारी करेंगे। तो सोचो ये आपसे कितना आगे होंगे। तो इन 5% का हिस्सा बनो, उस 95% भीड़ का हिस्सा मत बनो। ये मेरी फिर से रिक्वेस्ट है। आगे आपकी जैसी मर्जी भाई। पता होता क्या है, एग्जाम होगा जिस दिन, उस दिन एग्जाम खराब हो जाएगा, और उस दिन ऐसी आग लग जाएगी ना आपके अंदर, ऐसी आग लग जाएगी, पेपर दोबारा हो जाए, बस अभी हो जाए, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उसे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। तो भैया है तुम्हारे पास अभी टाइम उसको चीर फाड़ करने का, लेकिन नहीं करेंगे। टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने की आदत है हमें। क्यों? पापा पैसे दे रहे हैं, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, क्यों करें? जिस दिन ये खाना मिलना बंद हो जाए और कपड़े मिलने बंद हो जाएंगे ना, उस दिन आपको आपकी बस वही पता लग जाएगी फिर। ठीक है, तो फिर कह रहा हूं इस 5% का हिस्सा बनो, उस 95% का हिस्सा मत बनो, और तैयारी आज से करो। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन डीपीआई, पीपीएम, एमबीपीएस या जीएसजेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, कि 1 का ए है, 1 का बी है, 1 का सी है या 1 का डी है। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फास्ट। बिल्कुल, काफी बच्चों ने आंसर किया हुआ है पहले से इसका। हाँ जी, बिल्कुल इसका आंसर सी है। एमबीपीएस में जो है इंटरनेट की स्पीड नापी जाती है। और यहां देखिए, इंटरनेट स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाबाइट्स पर सेकेंड, जिसको हम एमबीपीएस भी बोलते हैं। एमबीपीएस, मेगाबाइट्स पर सेकंड। आपसे एमबीपीएस की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो वही बता सकते हैं आप, मेगाबाइट्स पर सेकंड है। इट इज ऑफन एब्रिविएट एज एमबीपीएस, जो मैंने बताया। ठीक है, और उसके बाद एक चीज यहाँ पे मेन ये बनती है कि 1 मेगाबाइट में 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि 1 मेगाबाइट में 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन सकता है आपका, और बाकी पढ़ लेना। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट आज का।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, फाइल विद डैश एक्सटेंशन स्टोर डैश, ओके, एंड फाइल विद डैश एक्सटेंशन स्टोर डैश। देखिए आपको पता होगा, अगर मैं बात करूं इमेज की, अगर मैं बात करूं साउंड की या अलग अलग चीजों की, तो सबके ना अपने अपने एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। इमेज के अपने अपने एक्सटेंशन होते हैं, बहुत सारे, JPEG वगैरह आपने सुने होंगे, है ना, बहुत सारे होते हैं। इसके होते हैं MP4 MP3 वगैरह, बहुत सारे होते हैं, हम अपनी साउंड के अलग अलग होते हैं। तो इसी ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सटेंशन। तो भैया इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा सही कि किस एक्सटेंशन के साथ क्या स्टोर होता है, किस एक्सटेंशन के साथ क्या स्टोर होता है। देखिए स्टार्ट करेंगे लास्ट से हम। BMP साउंड, नहीं जी, मैं आपको बता दूं जो BMP होता है हमारा, ये साउंड के लिए नहीं, ये इमेज के लिए होता है, ठीक है। ये एक्सटेंशन जो है इमेज का है, तो ये कट गया। BMP फिर से साउंड के लिए आ रहा है, तो ये भी कट गया, क्योंकि मैं बता चुका हूं BMP जो है इमेज का एक्सटेंशन है, साउंड का नहीं है। अब आता है JPEG, JPEG, इमेज की, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। जो JPEG होता है ये एक्सटेंशन होता है इमेज का, ये चीज सही है, एक चीज सही होगी अपनी। दूसरा आता है साउंड MP3 का, नहीं ये उल्टा लिखा है। अगर यहां पे होता MP3 एक्सटेंशन है साउंड का तो ये सही होता, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि साउंड एक्सटेंशन MP3 का, तो ये भी कट गया। तो सिंपल सी बात है, ए आंसर हो गया। अब ए आंसर है तो देख लेते हैं, उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। BMP एक्सटेंशन है इमेज का, जी बिल्कुल सही बात है, और MP3 एक्सटेंशन है साउंड का, जी बिल्कुल सही है। तो ए इसका आंसर हो गया, सेकंड का आंसर हो गया 1। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आपको इन चीजों के बारे में पता होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब हम फाइल्स वगैरह बनाते हैं तो वो काफी सारे पूछता है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है। प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हैं तो आपको एक्सटेंशन वगैरह पता रहते हैं, याद करके एक चीजें कभी नहीं होगी, ठीक है। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये वाली जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये सारे इमेज के एक्सटेंशन है, और ये वाला जो है ये साउंड के एक्सटेंशन है। होते तो काफी सारे हैं, लेकिन ये कॉमन है बहुत, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे JPEG लिखा है, JPEG, GPG भी बोल देते हैं उसको, JPG भी बोल देते हैं, जिसकी फुल फॉर्म भी है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे ये चीज अपने नोट्स में जब आप लिखेंगे तो इनको ना, इनकी फुल फॉर्म लिख लेना सबके साथ साथ में। उससे क्या होगा, इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है JPEG स्टैंड फॉर, तो उसका आंसर हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। PNG इसका होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIF आपने बहुत ज्यादा मोबाइल में यूज करते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद TIFF है, PSD है, EPS है, AI है, बहुत सारे। और देखिए लास्ट में BMP, बिटमैप इमेज फाइल कहते हैं इसे, जो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ था। बात करते हैं साउंड की, तो MP3 हो गया, AIFF हो गया, M3U हो गया, वेव हो गया, VAV या WMA हो गया, BWF हो गया, या DAT हो गया, ये WAV हो गया, ठीक है ना। तो इनकी फुल फॉर्म भी दी हुई है सबकी, साथ साथ में आप याद रखना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि DAT स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना, ये चीज भी आ सकती है आपकी। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल ऑडियो टेप, ठीक है जी। ये मैंने दे दिया यहाँ पे, अपने नोट्स में कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। FAQ स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बताओ भाई, फेवरेट आस्क्ड क्वेश्चन, फेवरेट एंड आंसर्ड क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस, या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्या होगा थर्ड का? थर्ड का आंसर A होगा, थर्ड का B होगा, थर्ड का C होगा, थर्ड का D होगा। और मैं आपको बता दूं, ये लास्ट ईयर PGT में आए हुए 10 क्वेश्चन जो हैं जर्नल पेपर में, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है जी। बिल्कुल, बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया है। थर्ड का आंसर है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ। बहुत ईजी है, ये हर चीज में यूज होता है, सिर्फ कंप्यूटर में नहीं है, बहुत जगह होता है। देखिए क्या होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इज अ लिस्ट ऑफ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स होते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ आज का। द टॉप मोस्ट रो ऑफ कीज ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन व्हाट। जो सबसे ऊपर का होता है ना, इन्होंने पूछा है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे जो सबसे ऊपर की रो होती है कीज की, वो क्या होती है, क्या कंटेन करके रखती है, मतलब वो की कौन सी की होती है। एंड द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज, जो सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड पे वो कौन सी होती है। आई होप मोस्टली बच्चों को इसका आंसर पता होगा, वो कर दो भाई। इसका 1 होगा नंबर और एंटर की, B होगा फंक्शन एंड एंटर की, C होगा फंक्शन एंड स्पेस बार, या D होगा अल्फाबेटिक और स्पेस बार। जल्दी बताओ, 4 का आंसर A है, 4 का B है, 4 का C है, या 4 का D है। फास्ट बताएंगे जल्दी जल्दी।
और वीडियो को ना पूरा देखने की आदत डालो। हम यहाँ पे आपका टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम आपको वेग क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एक चीज मान के चलो ना, मन नहीं करता ना आपका देखने का, पता है क्यों नहीं करता? क्योंकि फ्री मिल रहा है। और फ्री का मेरे को पता है कि हमारी टेंडेंसी होती है फ्री की। अभी मैं इसके आपसे 5,000 10,000 रुपये मांग लूँ ना, आप सारी सारी वीडियो पूरी पूरी देखेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे दिए हुए हैं। तो जब इतना क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है ना, तो उसको देखने की आदत डालो। भैया इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। देखो लॉन्गेस्ट की तो बहुत बच्चों को पता होगा कि स्पेस बार होता है। लॉन्गेस्ट की जो है वो स्पेस बार होता है, बहुत बच्चों को पता होगा। तो इसी से हमारा 1 और 2 तो कट गया। अब बचा स्पेस बार 2 में दिया हुआ है, यानी कि या तो इसका 3 आंसर या 4 है। इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे ऊपर वाली रो में अल्फाबेट भी लिख के देखते हैं, फंक्शन बच्चों को समझ नहीं आता है। तो बच्चे इसका आंसर 4 कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब आपको ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है मेरे पास। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा तो ये स्पेस बार हो गया। सबसे बड़ी की क्या होगी? ये स्पेस बार की है। ये तो सिंपल सा आंसर हो गया कि इससे बड़ी की दिख रही है आपको स्पेस बार से बड़ी? बताओ इससे बड़ी की है पूरे कीबोर्ड में कहीं? नहीं है। तो सिंपल सा हमें पता लग गया स्पेस बार जो है आपका सबसे लॉन्गेस्ट की होगी। अब ये देखो सबसे ऊपर वाला है ना, ESC के बाद, स्केप के बाद ये जो वाली लाइन है, ये वाली रो है जो, ये होती है आपकी फंक्शन। देखिए F से स्टार्ट होता है, तो F होता है ये फंक्शन आपका। ये सारी फंक्शन की होती है। किसी भी कीबोर्ड में देख लेना, ये F वाला जो रो होता है सबसे ऊपर होता है, फंक्शन वाला। इसमें अल्फाबेट वाला होता है सेकंड वाला। देखिए 1 2 3, बच्चों के ध्यान में ये आ जाता है कई बार और वो अल्फाबेट लगा देते हैं। F वाला उन्हें पता ही नहीं है फंक्शन की होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया जी इसका आंसर क्यों है ये। फोर्थ का आंसर सी क्यों है कि सबसे ऊपर जो होता है टॉप मोस्ट रो की जो है वो फंक्शन की है और लॉन्गेस्ट की जो है वो स्पेस बार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 5। Computer which offers information are called what and those which seek information are called। मतलब कंप्यूटर जो ऑफर करता है इंफॉर्मेशन उसको क्या कहते हैं, और जो सीख जो लेता है उस इंफॉर्मेशन को उसको क्या कहते हैं? बताओ। क्लाइंट और सर्वर है इसका आंसर, एप्लीकेशन और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सर्वर और क्लाइंट है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 5th का आंसर क्या होगा? फास्ट जल्दी जल्दी बताओ भाई। 5 का A है, 5 का B है, ऐसे लिख के जल्दी जल्दी आंसर कर दो मेरे को कि आंसर क्या है 5 का। 5 का C है, 5 का D है। देखो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके बारे में हमें चीजें पता नहीं होती। शायद इस क्वेश्चन के बारे में कई सारे बच्चों को चीज ना पती हो, लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आप काट सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला कौन हो सकता है? क्लाइंट तो नहीं हो सकता, क्लाइंट तो लेने वाला होता है। अब जब मैंने बोल ही दिया यहाँ पे क्लाइंट लेने वाला है, तो यहाँ लिखा है सीक इन्फॉर्मेशन, तो सीक इन्फॉर्मेशन होता है लेने वाला। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ क्लाइंट आना चाहिए। इसका आंसर मतलब डी हो जाएगा, सिंपल सा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सर्वर नहीं होगा। और ऑफर कौन करता है इन्फॉर्मेशन? देता कौन है? वो सर्वर देता है। देखो अगर आपको नहीं पता है ना किसी चीज का आंसर, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे कि लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है, ठीक है। यहाँ पे देने वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हैं एप्लीकेशन में कि हाँ एप्लीकेशन देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर देता है, लेकिन जितने भी यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं उनमें से लेने वाला कौन होगा? लेने वाला सिर्फ क्लाइंट होगा। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन वही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दी हुई इसकी। द कंप्यूटर विच ऑफर्स इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड सर्वर्स एंड द कंप्यूटर विच सीक इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड क्लाइंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 6th। हिटिंग डैश की एंड dash will open a dialog box for searching word in PDF file। कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस S, Alt प्लस F या Alt प्लस S? आंसर करो छठे का क्या है, क्योंकि शॉर्टकट की मैंने अभी आपको पढ़ाई है। इससे पहले की जो क्लास थी कंप्यूटर की वो शॉर्टकट कीज की थी और उसमें ये चीज मैंने आपको बताई थी। सर्चिंग वर्ड के लिए हम क्या करेंगे? कौन सी 2 कीज दबाएंगे कि सर्चिंग वर्ड का डायलॉग बॉक्स खुल जाए? ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको इससे पहली क्लास में। जो 5th क्लास थी हमारी वो हमारी शॉर्टकट पे ही थी। इसीलिए कहता हूं कि क्या करो कि भैया सारी वीडियोस देखो, यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं हम, आपको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं आपका, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन को आप अभी तोड़ देंगे इसको, ठीक है। जल्दी बताओ उसका क्या होगा? इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F। जब हम कंट्रोल प्लस F दबाते हैं तो सिंपल सा हमारा एकदम से क्या खुल जाता है? किसी भी फाइल का वर्ड हो या PDF हो या कुछ भी हो, उसमें क्या खुल जाता है? सर्च खुल जाता है। कोई भी वर्ड जो आप लिखेंगे उसमें सारे वर्ड आ जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिए भी हुए हैं, ये लास्ट टाइम भी बताए थे मैंने। देखिए कंट्रोल प्लस A जो होता है सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस Z X जो होता है कट के लिए होता है, V जो होता है पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस Z जो होता है अंडू के लिए होता है, रीडू के लिए क्या होगा?
जल्दी बताओ रीडू के लिए क्या होगा? जिस बच्चे ने पुरानी क्लास देखी है मेरी वो रीडू का बताओ। कंट्रोल प्लस जेड, अंडू तो सबको पता होता है। ये बताओ मुझे रीडू का शॉर्टकट क्या है? अगर क्वेश्चन आता है रीडू, अगर आपने लास्ट क्लास देखी है मेरी तो आप अभी नीचे कमेंट कर देंगे। देखता हूं कितने बच्चों को पता है। जल्दी बताओ रीडू का शॉर्टकट क्या होगा? उसका होगा कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, जितने बच्चों ने कंट्रोल प्लस वाई दिया है वो सारे सही हैं और वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे फिर कंट्रोल प्लस एफ, सर्च वर्ड इन अ फाइल। एक फाइल में कोई भी वर्ड सर्च करना हो तो कंट्रोल प्लस एफ, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये भी अपने लिख लेना। जिसने पुरानी शॉर्टकट वाली मेरी वीडियो देखी है वो बच्चे अच्छे से इसका आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर? 3D, लैंडस्केप, लेजर जेट या इंक जेट? जल्दी बताओ। 7 का होगा 1, 7 का 2 होगा, 7 का 3 होगा या 7 का 4 होगा। ठीक है, ये चीज होगी है फैक्ट रिलेटेड कि भाई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपको पता हो, प्रिंटर जो है आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि ये प्रैक्टिकल भी इतनी ही है जितनी फैक्ट है। अगर आप चीजें यूज करते हैं, आप प्रिंटर्स मतलब कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं तो आप थोड़ा सा प्रिंटर्स के साथ भी प्रिंट वगैरह निकालते रहते हैं स्कूल वगैरह में या कहीं पे भी जहाँ पे प्रिंटर होता है, तो आपको पता होता है कैसे कैसे किस किस टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्केप। लैंडस्केप का कोई प्रिंटर नहीं होता है। 3D होता है, लेजर जेट होता है, इंक जेट होता है। कुछ टाइप्स ऑफ प्रिंटर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर मैंने यहाँ पे दिए हैं। लेजर प्रिंटर होता है, सॉलिड इंक प्रिंटर होता है, एलईडी प्रिंटर भी होता है, अगर एलईडी लिखा होता है वो भी होता है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस इंक जेट प्रिंटर होता है, होम इंक जेट प्रिंटर होता है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और 3D प्रिंटर भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे क्या क्या थे? 3D था, इंक जेट था और क्या था देखें एक बार, और तीसरा क्या था हमारा? लेजर जेट। ठीक है, तो ये लेजर जेट भी होते हैं। लेजर जेट यहाँ पे नहीं लिखा है बट लेजर जेट भी प्रिंटर होते नहीं। क्यों नहीं लिखा? ये लिखा लेजर प्रिंटर। तो हर तीनों तरह के आगे ना क्या नहीं आया? लैंडस्केप नहीं आया। लैंडस्केप आंसर हो जाएगा। और अगर एलईडी आता है तो एलईडी प्रिंटर भी होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है, याद रखना है, नोट्स में लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं आज के 8th क्वेश्चन पे। ईमेल एड्रेस इन डैश फील्ड आर विजिबल टू ऑल रिसिपेंट। ईमेल एड्रेस इन डैश फील्ड आर विजिबल टू ओनली द रिसिपेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन कई बच्चे गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने ईमेल किए हुए हैं, जिन बच्चों ने मेल किए हैं, उन्हीं को पता होता है कि टू क्या होता है, बीसीसी क्या होता है और सीसी क्या होता है। इवन अगर मेल आप करते भी है ना तो कई सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होती। आप सिंपल सा टू वाले कॉलम में जाते हैं और कर देते हैं। आज ना इसके बाद, वीडियो के बाद, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो मेल वाला ऑप्शन खोलना अपना, उसमें चेक करना, आपको बीसीसी भी मिलेगा, सीसी भी मिलेगा और टू भी मिलेगा। हम मोस्टली टू पे ही करते हैं, मोस्टली क्या कॉमनली 99% टू पे करते हैं। तो इसमें सिर्फ ये पूछा है कि जिसको आप भेज रहे हैं, जो रिसीट कर रहा है ना, रिपेंट है, जो रिसीट कर रहा है, जो ले रहा है, यहां पे क्या आएगा? उसमें जो विजिबल होता है सबको, और जो रिसिपेंट है जिसको सिर्फ जिसको भेजा है उसी को दिखेगा, वो कौन सा है इसमें? तो सिंपल सा मैं बता देता हूं, टू और सीसी जो है वो सबको दिखाई देता है। लेकिन अगर आपने बीसीसी भेजा है तो बीसीसी वाला सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिसको भेजा है। तो यहां तो आ जाएगा आपका बीसीसी और यहां आ जाएगा आपका टू एंड सीसी। आपका मैं इसको डेमो दे देता हूं एक छोटा सा, देखो इस तरीके का होता है वो। तो ये जो टू वाला है और सीसी वाला है ये तो सबको दिखाई देगा। जैसे मान लो कि मैं सिंपल सा मेल कर रहा हूं किसी को, तो ऐसी तो होता है ना मेल, उसकी आईडी डाली यहाँ पे, फिर एक और आईडी डाली, फिर एक और डाली, तो सबके पास चला गया। तो जिन जिन के पास भी गया है वो, अगर मैंने टू वाले को भेजा है तो टू वाले भी देख सकते हैं किस किस के पास भेजा है। अगर मैंने सीसी वाले को किया है तो सीसी वाले भी देख सकते हैं किस किस के पास किया है। लेकिन अगर मैंने बीसीसी वालों को किया है तो सिर्फ यही देख सकता है कि मेरे पास आया है, और किसको किया है वो नहीं पता कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैंने टू या सीसी करके किया है तो टू और सीसी वाले जो है वो हर बंदा देख सकता है। अगर मैंने यहाँ पे 10 को किया है, 10 को, तो 10 ये देख सकता है कि 9 और किसको किए गए हैं। बात समझ आ रही है मेरी क्या कह रहा हूं मैं? अगर टू और सीसी मैंने 10 बंदों को किया है मेल, यहां पे लिख के, यहां पे लिखा है 1, उसके बाद 2, 3, 4, ऐसे 10 को किया ऐसे करके, है ना? तो इसमें से 9 बंदे चेक कर सकते हैं कि मेरे अलावा किस किस को भेजा गया है। लेकिन अगर मैं बीसीसी में भेजता हूं तो सिर्फ इसी को पता लगेगा कि मुझे भेजा है, ये नहीं पता कर पाएगा कि मैंने और कितनों को भेजा है। बात समझ आ गई? यही क्वेश्चन की मांग थी, यही क्वेश्चन की नीड थी। इसमें पूछा था कि विजिबल टू ऑल कौन कौन से है और ओनली वाला कौन सा है, कि सिर्फ वही देख सकता है जिसको भेजा गया है। तो जिसको भेजा गया है वो बीसीसी है और जो सब देख सकते हैं वो टू और सीसी है। मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
बात क्लियर हुई जी। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, एक आधा क्वेश्चन, जब तो मैं कह रहा हूं कि 10 में से 8 कर सकते हैं स्कोर, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे जिसके लिए आपको अच्छी नॉलेज की जरूरत होती है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अपना नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9th। चूज द बेस्ट ऑप्शन। एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज डिजाइन टू डैश कंप्यूटर वायरस। एंटीवायरस प्रोग्राम क्यों डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर के लिए? स्कैन डिवाइस और आइडेंटिफाई, स्कैन डिवाइस आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट, स्कैन डिवाइस एंड एलिमिनेट, या आइडेंटिफाई और एलिमिनेट। क्या होगा 9th का आंसर? क्या होगा जल्दी बताओ। 9th का आंसर ए होगा, 9th का बी होगा, 9th का सी होगा, या 9th का डी होगा? जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या है, फास्ट। 9th का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे सभी, जल्दी जल्दी बताओ मुझे जी। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए सबसे पहले वो स्कैन करता है, डिवाइस स्कैन करता है एंटीवायरस। कोई भी एंटीवायरस होता है प्रोग्राम, वो डिवाइस क्या करता है? स्कैन करता है। उसके बाद आइडेंटिफाई करता है, किसको? वायरस को। और वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको खत्म करता है, एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा बी हो जाएगा। और मोस्टली बच्चों ने बी ही इसका आंसर दिया होगा। द एंटीवायरस प्रोग्राम इज डिजाइन टू स्कैन डिवाइस, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट कंप्यूटर वायरस। ठीक है जी, चलिए आज का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल नॉट डिलीट अ फाइल ऑन डेस्कटॉप, अ विंडो डेस्कटॉप। इनमें से कौन सा अगर मैं एक्शन करूंगा जिससे कि कोई भी फाइल जो है वो डिलीट नहीं होगी? नॉट डिलीट लिखा है यहां पे। देखिए सबसे पहला है सेलेक्ट फाइल और हिट डिलीट की, बिल्कुल हो जाएगा इससे। आप करके देख लेना, कोई भी एक फाइल जो है, अगर एक फाइल है ऐसे, उसको सेलेक्ट करना, उस पर क्लिक करके और डिलीट का बटन दबाना, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डबल क्लिक ऑन फाइल एंड हिट डिलीट की, ये नहीं होगा, मतलब इसका आंसर जो है वो बी है, ये नहीं होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप इन साइकिल बिन, रिसाइकिल बिन, ये हो जाता है एकदम से डिलीट। और सेलेक्ट फाइल, राइट क्लिक दबाओ, उसके बाद डिलीट दबा दो फंक्शन में जाके, वो भी डिलीट हो जाता है। अब मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये वाला जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ना, इसको करके दिखाता हूं कि डबल क्लिक करने पे क्यों डिलीट नहीं होता है। क्योंकि जब आप डबल क्लिक करते हैं ना तो फाइल खुल जाती है। सोचो अभी अगर आपके हाथ में माउस होता है और आप कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं, जब आप डबल क्लिक करते हैं किसी भी फाइल पे तो क्या होती है? वो खुल जाती है। उसके बाद डिलीट बटन दबाओगे तो डिलीट थोड़ी होगा वो, तो अगर आप सिंगल बार एक बार उस पर क्लिक दबाते हो और फिर डिलीट करते हो तो वो डिलीट होती है। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो ये गए हम यहां पे सिंपल सा, कहां पे? आपका डेस्कटॉप पे, और यहां पे एक ये सैंपल है। अब मैं सैंपल को जाके डबल क्लिक करता हूं। जब मैंने डबल क्लिक किया तो क्या हुआ? ये फाइल देखो खुलने लगी। अब ये क्या हुआ? ये फाइल यहां पे खुल गई है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें डबल क्लिक करके तो डिलीट नहीं कर सकता मैं इसको, लेकिन अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूं, उसमें मैंने अभी सिंगल क्लिक किया और मैंने डिलीट का बटन दबा दिया तो डिलीट हो गई। ठीक है ना, तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि सिंगल क्लिक पे ही डिलीट होगी, डबल क्लिक पे डिलीट नहीं होगी। डबल क्लिक से तो वो खुल जाती है फाइल। तो आप एक चीज देखो कि कितने ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां पे किए जा रहे हैं। कितने 10 में से हर, चाहे वो पीआरटी हो, आप पीआरटी का चेक कर लेना, हमने पीआरटी का भी सॉल्यूशन दिया है, टीजीटी का भी दिया है और आज हमने पीजीटी का भी किया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 60 से 70% आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। और अगर यूट्यूब पे कोई मेरे से अच्छा पढ़ा रहा है कंप्यूटर फॉर केवीएस तो भाई मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा उससे और अच्छा कंटेंट आपको देने की। वैसे मुझे पता है इससे अच्छा कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड कर नहीं रहा है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि उस 5% का हिस्सा बनो, उस भीड़ का हिस्सा मत बनो जो कि नोटिफिकेशन का वेट कर रही है। ये मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी आप मालिक हैं अपने भविष्य के, वो आप पे डिपेंड करता है आप अपने साथ क्या करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मॉर्निंग आपकी सत्यम सर की 9 बजे क्लास रहेगी। बाकी कल का शेड्यूल ही आपको पता है, सुबह 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे आपकी लास्ट क्लास होती है। बात कर ले अगर मैथ्स की क्लास की, तो मैथ्स की क्लास आपकी फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्राइडे या कमिंग मंडे जो है उससे आपकी मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स, ओके बाय एवरीवन, टेक केयर।